Hello students, today I will teach you the classification of constitution by Aristotle. अरस्तु ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से 158 संविधानों का अध्ययन कर अपना संवैधानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अरस्तु का वर्गीकरण दो आधारों पर टिका था। नंबर एक, संप्रभु सत्ता का निवास कहाँ है, अर्थात संप्रभुताधारी एक है या एक से अधिक। दूसरा है, संप्रभु शासन का उद्देश्य क्या है, अर्थात जनता का हित है या स्वहित। अरस्तु ने संविधानों को दो श्रेणियों में विभक्त किया, श्रेष्ठ संविधान और निकृष्ट संविधान। ज्ञातव्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि अरस्तु शासन व संविधान में अंतर स्थापित नहीं करता। शासकों की संख्या के आधार पर अच्छे व बुरे संविधान की अरस्तु ने 6 श्रेणियां बताई, जिसमें जब एक शासक के पास संप्रभुता शक्ति होती है तो श्रेष्ठ संविधान राजतंत्र होता है, तथा राजतंत्र का जब पतन होता है तो निकृष्ट रूप निरंकुश तंत्र स्थापित होता है। जब एक से अधिक कुछ शासक होते हैं तो कुलीन तंत्र की स्थापना होती है, और जब कुलीन तंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो अलप तंत्र में बदल जाता है। अनेक शासक की श्रेणी में श्रेष्ठ संविधान अरस्तु ने पॉलिटी को रखा, तथा पॉलिटी निकृष्ट शासन में प्रजातंत्र में बदल जाती है। अरस्तु का कहना था कि जब राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है तथा वह प्रजा के कल्याण हेतु शासन करता है, तब राजतंत्र की स्थापना होती है। अरस्तु राजतंत्र को संविधानों के श्रेष्ठ प्रकार में प्रथम स्थान पर रखता है। राजतंत्र में राजा वंशानुगत अथवा जन निर्वाचित हो सकता है। राजतंत्र को अरस्तु श्रेष्ठ शासन इसलिए मानता है कि आपातकाल में शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। अरस्तु शासक के लिए व्यक्तिगत हित के स्थान पर राष्ट्र हित को महत्वपूर्ण मानता है। जब राजतंत्र में राजा भ्रष्ट व स्वार्थी हो जाता है तो राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। निरंकुश तंत्र में राजा तानाशाह बन जाता है, वह शक्तियों के बल पर शासन करता है। राष्ट्रहित के स्थान पर व्यक्ति हित प्रधान हो जाते हैं। कुलीन तंत्र में शासक वर्ग एक श्रेष्ठ वर्गों का समूह शासन करता है। यह समूह सद्गुण व संपत्ति संपन्न होते हैं तथा जनता के कल्याण के लिए शासन करते हैं। कुलीन तंत्र बुद्धिमान वर्ग का शासन है, जिसे राज्य समृद्धि की ऊंचाइयों को छूता है। जब कुलीन तंत्र के लोग संपत्तिशाली वर्ग के हितों की वृद्धि हेतु शासन करने लगते हैं तो कुलीन तंत्र धनिक तंत्र या अलप तंत्र में बदल जाता है। अलप तंत्र को अरस्तु दूसरा निकृष्ट शासन या संविधान बताता है। अरस्तु की महत्वपूर्ण देन है पॉलिटी। पॉलिटी को मिश्रित शासन कहता है। पॉलिटी को अरस्तु ने श्रेष्ठ शासन या संविधानों की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार के शासन में मध्यम वर्ग के लोग शासन करते हैं। प्रशासन में मध्यम वर्ग की भागीदारी अधिकतम होती है। अरस्तु के अनुसार जब शासन का यह प्रकार भ्रष्ट व स्वार्थी हो जाता है तो प्रजातंत्र का उदय होता है। अरस्तु प्रजातंत्र का समर्थन नहीं था, इसलिए उसे निकृष्टतम शासनों की श्रेणी में रखता है। अरस्तु प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को शासक मानता था। अरस्तु कहता है कि धनी और निर्धन, शिक्षित और अशिक्षित, बुद्धिमान और मूर्ख मतपत्रों द्वारा समान रूप से शासक को चुनते हैं, इसलिए शासन में गुणवत्ता नहीं रहती। अरस्तु का मानना था कि गरीब वर्ग बहुमत में होने के कारण चुनाव में धनी बुद्धिमान व्यक्ति शासन पद तक नहीं पहुंच पाते। अज्ञानी तथा जाहिल लोग शासक बन जाते हैं।
तो घोड़े गधे एक तराजू पर तोले जाते हैं। गधों की संख्या अधिक होने के कारण शासक बन जाते हैं तथा घोड़ों की संख्या कम होने के कारण वे शासक बनने की दौड़ में से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार गुणवत्ता नहीं रहती। अरस्तु के अनुसार शासन संविधानों का चक्र परिवर्तनशील है तथा कोई भी शासन संविधान स्थायी नहीं होता। समय चक्र के साथ साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है।